वेलकम गाइस, वेलकम टू बाइक पे ना पीके। सो गाइस, आज हमारे सामने जो बाइक है यह है होंडा CD70 ड्रीम। होंडा CD70 ड्रीम 2021 का आज मैं सबके लिए एक फुल रिव्यू लेकर आया हूँ, जिसके अंदर इस बाइक की हम सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिल रहे हैं, इसके फ़ीचर्स, इसकी स्पेसिफिकेशंस, इस बाइक की इस बाइक की क्या प्राइस चल रही है अभी लेटेस्ट मई के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और अभी रिसेंट कुछ दिन पहले ही होंडा ने इसकी प्राइस में चेंज किया, तो अब जो न्यू प्राइस है वो मैं आपको इंशाल्लाह इसकी एंड में बताऊंगा। बाकी इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, इस बाइक के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, कि आपको ये बाइक लेना चाहिए या फिर होंडा CD70 सिंपल लेना चाहिए, या फिर अगर आप CD70 यूज़ करें तो क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बाइक की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इस बाइक के मीटर की बात कर लेते हैं। तो इस बाइक का मीटर आप देख सकते हैं। इसके मीटर के अंदर, इस बाइक के अंदर सिर्फ आपको स्पीडोमीटर मिलेगा और उसके अलावा न्यूट्रल की लाइट है और हाई बीम की लाइट आपको मिलेगी। इसके बाद अगर असेंबलीज की बात कर ली जाए तो लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न मिलेगा आपको लेफ्ट साइड के ऊपर, और बिल्कुल CD70 वाली असेंबली है इसके अंदर। और अगर राइट साइड की बात की जाए तो एज यूजुअल कुछ भी नहीं है राइट साइड के ऊपर। इसके बाद अब आते हैं हेडलाइट की तरफ। तो हेडलाइट की तरफ आप देख सकते हैं कि हेडलाइट की शेप काफ़ी अच्छी बनाई गई है इसकी। उसके अलावा नॉर्मल CD70 वाले इंडिकेटर्स हैं इस बाइक के अंदर, और जो इसका बल्ब है वो भी सिंपल CD70 वाला है। इसके फ्रंट शॉक्स के ऊपर आपको रिफ्लेक्टर इंस्टॉल मिलेगा। उसके अलावा टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं, और बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.75 बाय 17 का फ्रंट टायर है। 17 इंच के बाइक के अंदर आपको स्पोक रिम्स मिलेंगे और फ्रंट पर सिंपल ड्रम ब्रेक अवेलेबल है, और CD70 के हिसाब से इसकी ड्रम ब्रेक काफ़ी अच्छी है। इसके बाद अब आते हैं टैंक की तरफ। तो इस बाइक का जो टैंक है वो 8.6 लीटर्स का इस बाइक का टैंक है। और पेट्रोल एवरेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक की जो पेट्रोल एवरेज है वो आपको मिलती है, अगर कंपनी क्लेम करती है 70+, लेकिन आपको इसकी एवरेज अगर आप काफ़ी इसको मेंटेन रख के और स्लो चलाएं तो आपको इसकी एवरेज मिल जाएगी 60 तक, या 60+ भी मिल सकती है। उसके अलावा सीट की अगर बात की जाए तो CD70 नॉर्मल CD70 से इस बाइक की सीट थोड़ी कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन की। तो इस बाइक का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है, तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे होंडा 125 के इंजन के साथ तो उसकी निस्बत कुछ कंफर्टेबल है ये बाइक। 60 पे अगर आप इस बाइक को चलाएं और होंडा 125 को चलाएंगे तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल ये बाइक लगेगा। उसके अलावा थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल है ये सिंपल CD70 से भी। डिस्प्लेसमेंट 72 क्यूबिक सेंटीमीटर है इस बाइक की। 41 mm इस बाइक का स्ट्रोक है, 47 mm इस बाइक का बोर है। इस बाइक की कंप्रेशन रेशो 8.8:1 है। इस बाइक के अंदर आपको ट्रांसमिशन 4 गियर्स मिलेंगे, 4 गियर्स इस बाइक के अंदर, और तमाम गियर्स आगे की तरफ लगेंगे। और अगर इस बाइक के स्टार्टर सिस्टम की बात की जाए तो बाइक के अंदर सिर्फ किक स्टार्ट है, इस बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल नहीं है। और बाइक के अंदर अगर कार्बोरेटर की बात की जाए तो बाइक के अंदर आपको सिंपल कार्बोरेटर मिलता है जो 2015 से लॉन्च हो रहा है CD70 के अंदर और ड्रीम के अंदर। उसके अलावा इस बाइक की पिकअप एंड स्पीड की बात की जाए तो वो बिल्कुल नॉर्मल CD70 जैसी है। अब आते हैं बैक साइड की तरफ। तो इस बाइक के अंदर आपको फुल चेन कवर मिलेगा जो कि ब्लैक कलर में, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इस बाइक के चेन कवर की। अगर इस बाइक के बैक टायर की बात की जाए तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो 2.50 का बैक टायर है। 17 इंच के बाइक के अंदर आपको स्पोक रिम्स मिलेंगे, और इस बाइक के अंदर बैक पर भी ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। अगर आप शॉक्स देखें तो इस बाइक के जो शॉक्स हैं वो सिंपल शॉक्स हैं, स्विंग आर्म शॉक्स हैं इस बाइक के अंदर। इसके बाद बात करते हैं इस बाइक की बैकलाइट की। तो इस बाइक की बैकलाइट आप देख सकते हैं। इस बाइक के अंदर जो बैकलाइट है उसके अंदर आपको सिंपल बल्ब मिल जाएगा, और बैक पर जो इस बाइक का मड गार्ड है वो हार्ड प्लास्टिक का बैक मड गार्ड है, और बैक पर एक छोटा सा रिफ्लेक्टर भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। इसके बाद अब बात करते हैं इस बाइक की ओवरऑल वेट की। तो इस बाइक का जो आपको वेट मिल रहा है वो है 82 kg। अब सबसे पहले इस बाइक का मैं आपको कंफर्ट लेवल बता देता हूँ। तो कंफर्ट लेवल में मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा होंडा CD70 के साथ। तो होंडा CD70 जो सिंपल है उसके मुकाबले में ये बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल है। और उसके अलावा अगर पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो दोनों की सेम ही क्वालिटी है, और टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो टायर्स भी सेम है, ब्रेकिंग भी सेम है। उसके अलावा पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो पार्ट्स भी इसके बाइक के अवेलेबल होते हैं, पार्ट्स का कोई इशू नहीं है, मैकेनिक्स भी अवेलेबल हैं। अब लास्ट में बात करते हैं प्राइस की। तो इस बाइक की जो आपकी लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 90,500 रुपये, 90,500 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। अब लास्ट में बात करते हैं कि क्या आपको ये बाइक लेना चाहिए या नॉर्मल CD70 लेना चाहिए। तो अगर तो आप पहले से ही नॉर्मल CD70 को यूज़ कर रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप इस बाइक को लेने के बजाय इससे कोई अच्छा बाइक लें, कोई दूसरा बाइक लें, कोई बड़ा बाइक लें।
अगर आप नॉर्मल CD70 यूज़ नहीं कर रहे और एज अ फर्स्ट बाइक इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप फिर ज़रूर लें। अब आपको CD70 के बाद इस पर शिफ्ट क्यों नहीं करना चाहिए, तो उसकी वजह ये है कि दोनों बाइक्स में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जैसे कि नज़र आ रहा है लुक का फ़र्क है और कंफर्ट का फ़र्क है। कंफर्ट, क्योंकि इस बाइक की सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है तो CD70 ड्रीम की सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसी वजह से नॉर्मल CD70 से ये बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील होता है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मुलाकात है। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।